कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 14, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। उससे पहले हम करते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में वृक्षों की महत्ता के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। ठीक है, आइए कुछ करके सीखें। वृक्षों को बचाने के कोई 5 उपाय लिखिए। ठीक है, अब करते हैं हम पाठ की शुरुआत। बढ़ती जनसंख्या के कारण आज कटते वृक्षों, सिकुड़ते जंगलों और बिगड़े पर्यावरण को देखकर समूचे विश्व द्वारा पर्यावरण की रक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की जा रही है। पर्यावरण की रक्षा में वृक्षों का सर्वाधिक योगदान है, अतः विश्व के सभी देशों के द्वारा उनको काटने पर रोक लगाई जा रही है तथा वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है। वृक्षों की रक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व भी चिंता व्यक्त की जाती थी, तब भी लोग पर्यावरण में वृक्षों के महत्व को समझते थे। यही कारण था कि प्राचीन काल में भगवान जम्बेश्वर द्वारा भी लोगों को हरे भरे वृक्षों की रक्षा की मौलिक प्रेरणा दी गई। उस समय जबकि पर्यावरण की समस्या इतनी भयंकर नहीं थी, लोगों को वृक्षों की रक्षा की प्रेरणा देना सचमुच अद्भुत था। लेकिन शायद तब भगवान को भी भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्या का आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने ये प्रेरणा दी थी कि वर्तमान में तो बिगड़ते पर्यावरण को देखते हुए यह प्रेरणा अति प्रासंगिक है। आज से लगभग 530 वर्षों पूर्व सन 1485 ईस्वी में भगवान जम्बेश्वर द्वारा विश्नोई समाज की स्थापना की गई। उन्होंने लोगों की प्रकृति से जुड़े 29 सरल नियमों के पालन की शिक्षा भी दी। इन नियमों का पालन करने वाले विश्नोई कहलाए। इन्हीं नियमों में वृक्षों की रक्षा और सभी जीवों पर दया का एक ही मुख्य नियम था। इस नियम का पालन विश्नोइयों ने सदैव इस तरह किया है जो आज उनकी आन बान शान तथा पहचान बन गया है। विश्नोई जाति का संपूर्ण इतिहास वृक्षों और वन्य जीवों की रक्षा की अनेकानेक घटनाओं से भरा पड़ा है। वृक्षों को काटने से बचने के लिए शहीद अमृता देवी विश्नोई और 362 अन्य विश्नोइयों द्वारा अनेक सिर कटवा देने का प्रेरक प्रसंग विश्व की पर्यावरण रक्षा के इतिहास का अकेला उदाहरण है। इतिहास के अनुसार भादो सुदी दशमी सन 1730 ईस्वी में की बात है। जोधपुर की राजा अभय सिंह को अपना महल बनवाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। राजा की सेना बहुमूल्य लकड़ी की प्राप्ति हेतु जोधपुर के पास के एक गांव खेजड़ी में पेड़ काटने पहुंची। वे गांव विश्नोइयों का था। वहां के लोगों ने सैनिक द्वारा वृक्षों के काटे जाने का जमकर विरोध किया। उन्होंने सैनिकों से स्पष्ट कहा कि हम वनों के रक्षक हैं तथा हमारे रहते जंगल के पेड़ नहीं कट सकते। किंतु राजमद में चूर सैनिकों ने लोगों के विरोध की चिंता ना करते हुए वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाना आरंभ कर दिया। तभी एक साहसी महिला अमृता देवी विश्नोई यह कहती हुई सैनिकों द्वारा काटे जाते हुए एक पेड़ से लिपट गई। सिर कटे साटे पर रुक रहे तो भी सस्ता जान, सिर कट जाए पर पेड़ बच जाए तो भी यह सस्ता सौदा है। राजशाही के नशे में चूर सैनिकों ने पेड़ से लिपटी अमृता देवी को एक कुल्हाड़ी से काट डाला। अमृता देवी के इस बलिदान को देखकर सैकड़ों विश्नोई नर नारी आगे आकर पेड़ों की रक्षा करने के लिए उनसे लिपट गए। ये सभी पेड़ों को कटने से बचाने के लिए अपना सिर कटवाने के लिए तैयार थे। पेड़ों की रक्षा के लिए आत्म बलिदान के लिए तत्पर विश्नोई नर नारी सिर साटे पर रुक रहे का नारा लगा रहे थे। राजशाही के नशे में चोर सेना कुल्हाड़ी चलाती जा रही थी। उसने एक एक करके 362 विश्नोई नर नारियों को काट डाला, परंतु संकल्प दृढ़ उन लोगों ने एक भी पेड़ कटने नहीं दिया। जब राजा अभय सिंह को सैनिकों द्वारा की गई इस भीषण घटना का समाचार मिला तो वे बहुत दुखी हुए।
वे स्वयं खिचड़ी गांव तथा अपनी सेना द्वारा किए गए कृत्य के लिए वहां के लोगों से क्षमा मांगी। तभी ताम्रपत्र पर एक राजज्ञा जारी की गई कि विश्नोई गांवों को कोई पेड़ नहीं काटेगा। यदि कोई पेड़ काटेगा तो राजदंड का भागी होगा। इसी प्रकार हिरणों की रक्षा में शिकारियों से मुकाबला करते हुए अनेक विश्नोई शहीद हो गए थे। सन 1996 ईस्वी में अक्टूबर महीने में राजस्थान के चुरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हुए श्री निहाल चंद विश्नोई को भारत सरकार ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। स्वर्गीय निहाल चंद विश्नोई देश के एकमात्र गैर सैनिक हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। मूक हिरण भी अपने रक्षकों की अच्छी तरह पहचानते हैं, अतः वे विश्नोइयों के आगे पीछे बकरियों की तरह घूमते फिरते हैं। स्मरण रहे कि हमें पेड़ों की जितनी जरूरत है, पेड़ों को हमारी उतनी जरूरत नहीं है। हमारी बिना पेड़ आसानी से जीवित रह सकते हैं, किंतु हम पेड़ों के बिना जीवित एक क्षण भी नहीं रह सकते। इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि हम जीवित रहने के लिए सांस के रूप में जिस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, वे ऑक्सीजन हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होगी? पर्यावरण में ऑक्सीजन की पूर्ति का एकमात्र स्रोत पेड़ पौधे ही है ना? इसलिए वातावरण में दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण से बचने और स्वस्थ रहने के लिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी ही होगी तथा अधिकाधिक पेड़ लगाने होंगे। यह बात ठीक है कि जीवन में बिना लकड़ी के काम नहीं चल सकता और उसके लिए हमें वृक्षों को काटना भी पड़ेगा, किंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि हमें एक वृक्ष को काटने से पहले 4 लगाने चाहिए। केवल वृक्ष लगाकर ही हम अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर सकते, हमें उन वृक्षों की परवरिश भी करनी होगी, तभी हमारी बढ़ती पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सकता है। यहाँ एक उपाय यह भी काम में लाया जाना चाहिए कि हम केवल सूखी और बहुत पुराने वृक्षों को ही अपने उपयोग के लिए काटें। इसमें भी फलदार और पर्यावरण सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नीम, पीपल आदि के वृक्षों को हर कीमत पर कटने से बचाना चाहिए। इस प्रकार हम वृक्षों की रक्षा तथा नए वृक्षारोपण करके अपना उपकार स्वयं कर सकते हैं। हमारा यह कार्य वृक्ष रक्षा तथा जीव रक्षा का संकल्प धारण करने वाली शहीद हुए विश्नोइयों की भी सच्ची श्रद्धांजलि और हमारे लिए वरदान सिद्ध होगा। शहीद हुए विश्नोइयों को भी सच्ची श्रद्धांजलि और हमारे लिए वरदान सिद्ध होगा। शहीद अमृता देवी एवं 362 शहीदों के बलिदान की स्मृति में भारत सरकार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार देती है। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत अथवा संस्था को शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपया नगद तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान करता है। मध्य प्रदेश सरकार शहीद अमृता देवी विश्नोई के नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार भी देती है। 50,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र के ये पुरस्कार वन संवर्धन और वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा अधिक से अधिक पेड़ लगाना और पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।